हेलो मेरे प्यारे से दुलारे से बच्चों, मैं आ गया हूँ कन्वर्जन पांडे और आप देख रहे हैं फ्री रेडकर क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आइए आज नए कन्वर्जन की बात करते हैं। और आज मैं क्या लेकर आया हूँ? आज लेकर आया हूँ बहुत सिंपल सा 2 मिथाइल प्रोपीन से बनाऊंगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। और जैसा कि नाम में ही छुपा हुआ प्रोपीन से प्रोपेन बनना है, तो अगर इन से एन पर आ रहे हैं मतलब कि आपको पाई को ख़त्म करना है, पाई को ख़त्म करना है और वहाँ पे क्या लाना है, आपको सिंगल बॉन्ड्स बढ़ाने हैं। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं रिएक्शन जो है वो एडिशन की बात कर रही है। चलिए जल्दी से बात करना शुरू करते हैं, दोनों का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे किसका, 2 मिथाइल और 1 प्रोपीन, या खाली प्रोपीन भी बोल सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, जल्दी से आइए मेरे साथ। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पे देखा प्रोपीन, प्रोपीन मतलब पहले पे लगा है डबल बॉन्ड और फिर है 2 कार्बन, और फिर क्या है 2 पर मिथाइल, तो 2 पर मिथाइल मतलब नीचे एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया। और 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो 3 कार्बन एक चेन में, तो ये हो गया क्या, प्रोपेन, क्योंकि तीनों सिंगल बॉन्डेड है। और फिर क्या लगा है 2 नंबर पे ही क्लोरो और 2 नंबर पे ही मिथाइल। मिथाइल तो पहले से वहां लगा हुआ था, तो मिथाइल को मतलब हटाना, ना छेड़ना, ना कुछ करना है। ठीक है ना? तो आपको ये बनाना है किससे, 2 मिथाइल प्रोपीन से बनाना है। बहुत ही सिंपल है। आओ जल्दी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिख लिया, मैंने जो आपका रिएक्टेंट है उसको थोड़ा अलग तरीके से लिख लिया। मैंने देखा डबल बॉन्ड के जो नंबर 2 वाला कार्बन है वो ये रहा, नंबर 2 वाले कार्बन पे 2 लगे हैं मिथाइल ग्रुप, ऐसे करके उन्हें लगा दिया। सही है ना? ओके। और जो नंबर 1 वाला कार्बन है उस पर क्या लगे हैं, 2 एच लगे हैं, मैंने उसको ऐसे करके लगा दिया। ये ऐसे क्यों लगाया, ताकि मैं क्लियरली देख सकूं। क्या देखना है वो मैं दिखाता हूं भी। देखो अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक साइड में दोनों को ये अल्फा अल्फा मान लिया, दोनों अल्फा कार्बन है। अल्फा मतलब जिन पे पाई बॉन्ड है इनको मैंने अल्फा मान लिया है। तो इस तरफ जो है अल्फा हाइड्रोजन देखा जाए तो उस पे कितने हैं, अल्फा पे, अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ 2 हैं। और यहाँ अगर देखूँ तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं अल्फा पे, तो यहाँ पे 0 है। आप कहोगे अरे हैं तो ये हाइड्रोजन, नहीं नहीं, ये इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, ये इस पाई पे डायरेक्ट हाइड्रोजन नहीं है। ये उसके पीछे वाले कार्बन, मतलब जैसे मैं बीटा कह सकता हूँ, उस पर हाइड्रोजन है, ये अल्फा के ऊपर नहीं हुए। तो इसीलिए इसका नंबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो एक तरफ कितने हाइड्रोजन है, 2, और एक तरफ 0 हाइड्रोजन है। अब मैंने क्या करा, बीच में एक लाइन डाली। जैसे ही लाइन डाली और पता चला, ओ हो, लाइन डालते मैंने देखा कि एक तरफ अलग चीज कट के गिरेगी, दूसरी तरफ अलग चीज कट के गिरेगी। मतलब मैंने क्या करा, बीच से कंपाउंड को काट दिया। काटने पता चला एक साइड में अलग चीज आ रही है, दूसरी साइड में अलग चीज आ रही है। तो मैं इसको क्या बोलता हूं, ये हो जाता है, कैसा है ये, अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल मतलब हो गया कि आप अब यहां पर रूल लगाओगे, मार्कोनिको रूल। क्यों लगाओगे मार्कोनिको रूल, क्योंकि आपको एडिशन रिएक्शन करानी है। और एडिशन रिएक्शन करानी तो मार्कोनिको रूल क्यों लगाना है, क्योंकि भाई साहब इसी रूल से तो एडिशन होता है, अगर अनसिमेट्रिकल लेकिन होता है तो। इसीलिए हम ये रूल लगा रहे हैं। तो हमको क्या डालना पड़ेगा इसके ऊपर, हम लोग डालेंगे HCl। हमने डाल दिया HCl। HCl डालेंगे तो मार्कोनिको रूल क्या कहता है, वेयर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर मोर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विल टेक एट दैट कार्बन। जिस तरफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, हाइड्रोजन का एडिशन उसी तरफ होगा। तो इस तरफ कितने हैं, इस तरफ कितने हैं, इस तरफ 2 हैं, 1 और 1 2, तो इसी तरफ ये वाली हाइड्रोजन आके जुड़ेगी। सही है ना? और जिधर हाइड्रोजन का नंबर कितना होगा, कम होगा, उधर कौन सी चीज जाके जुड़ेगी, उधर आपका बची हुई चीज जुड़ेगी। तो Cl कहां जुड़ेगा जाके, तो Cl आपका जुड़ेगा जाके इस वाले कार्बन के ऊपर, इस वाले कार्बन के ऊपर जाके जुड़ जाएगा। आओ फटाफट एडिशन कराते हैं। पाई बॉन्ड को तोड़ा और एक तरफ क्या लग गया, Cl, और एक तरफ क्या लग जाएगा आपका, एक तरफ लग जाएगा आपका हाइड्रोजन। ओके, किस तरफ हाइड्रोजन लगा, जिधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा थे, इधर 2 थे तो इधर हाइड्रोजन लग गया। क्या बात समझ में आ गई आपको मेरी, बिल्कुल क्लियर हो गई। जिस तरफ हाइड्रोजन ज्यादा थे उस तरफ हाइड्रोजन लग गया, जिस तरफ Cl, जिस तरफ हाइड्रोजन कम थे उधर Cl लग गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। आओ फटाफट से इसकी नेमिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 2 और 3, 3 कार्बन है, तो ये 1 2 3 ऐसे करके देख ली चेन को, सबसे लंबी चेन यही है। ओके, तो यहाँ पे नाम क्या हो गया, प्रोपेन, सब सिंगल बॉन्डेड है। फिर 2 पे क्या लगा हुआ है, 2 पे लगा हुआ है मिथाइल, और 2 पे क्या लगा है, क्लोरो, तो नाम क्या हो गया, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया। इस रिएक्शन में एक प्रोडक्ट और बनेगा, क्योंकि जब भी पाई बॉन्ड टूटता है तो दोनों संभावनाएं होती हैं बनने की, तो दूसरा प्रोडक्ट जो होगा वो माइनर होगा। हम सिर्फ मेजर प्रोडक्ट को ही लिखते हैं कब, जब हम कन्वर्जन करा रहे थे, तो मैंने यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट को ही लिखा हुआ है। तो ये मेजर प्रोडक्ट हो गया। क्या बात समझ में आ गई आपको मेरी? कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, तो ये एडिशन रिएक्शन कहलाएगी। क्यों, क्योंकि पाई टूट कर 2 नए सिग्मा बने हैं। जब भी पाई टूट के 2 नए सिग्मा बनते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है आपकी, कौन सी रिएक्शन होती है भाई साहब, आपकी रिएक्शन होती है एडिशन रिएक्शन। ये वाला पाई था ना, ये बीच में लगा था कार्बन कार्बन के बीच में, और इसके यहाँ 2 नए सिग्मा बन गए। कौन कौन से, एक तो आपको ये सिग्मा आपको दिख रहा है, देखो ये सिग्मा रहा, और एक अब ये सिग्मा रहा, 2 नए सिग्मा बन गए। एक ये पाई टूटा था, ये वाला पाई टूट कर,
तो कौन सी रिएक्शन हो गई? एडिशन रिएक्शन हो गई। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा था। इसके लिए कौन से चैप्टर की नॉलेज लगी हुई है? तो इसके लिए हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर कहाँ का है? ये 12th क्लास का है। तो वहीं से हमने इसको पढ़ा है और वहीं से हमने सीखा है, वहीं से आपको सिखा रहे हैं। आप भी पढ़ के सीख सकते हो जैसे मैंने सीखा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कन्वर्जन को देखने के लिए, समझने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहले कोई डाउट होंगे तो क्लियर हो गए होंगे कब मार्कोनी रूल लगाते हैं। अच्छा, लगता कब नहीं ये भी जान लें, जब सिमेट्रिकल होता है तो लगाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों तरफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम होंगे, तो किधर भी कुछ भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लगाना तभी होता है मार्कोनी रूल जब अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल एल्कीन होता है, तो क्या फ़ायदा उसको सिमेट्रिकल में यूज़ करके, इसीलिए वहाँ पर डायरेक्ट एडिशन हो जाता है। ठीक है ना? फिर किसी और कन्वर्जन मिलते हैं आपसे जल्दी। तब तक अपने क्वेश्चंस को पूछते रहिए, कमेंट करके कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं आप बताते रहिए। अपना ख्याल रखिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू।